हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो शुरू की है, जिसके ऑलरेडी हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं। इससे जो प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट था, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे थे। वहाँ पे एक चीज़ रेक्टिफाई कर लेना आप में। मैंने बोला था आपको कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द, उसे आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है, लेकिन ये टाइटल उसे पहले दिया जाता था। ये डेटा अब चेंज हुआ है। अब वो टाइटल जो है वो अनंतनाग को दिया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में जो अनंतनाग है वो इस वक्त लीड कर रहा है। दैट इज़ वाई अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर। इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेना। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो वहाँ पे मेंशन किया था, वहाँ पे उस चीज़ को रेक्टिफाई करना। स्टार्ट करते हैं आज हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को। ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो आपके कमिंग, जैसे पटवारी के लिए कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, या जेके जूनियर असिस्टेंट के लिए है, या बाकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए आगे जो सिलेबस आएगा वहाँ पे ये होगा। बाकी जो भी जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर जेके पीएससी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसे डीपली अच्छे से पूरी तरीके से इसको पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। फिर उसके बाद हम इस पे एमसीक्यू सेशन लाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यू सेशन लाएंगे, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को। बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न में पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट, और ये साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस कश्मीर डिवीज़न का साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है। जैसे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पहले डिस्कस किया, वो भी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट था। बात करें सबसे पहले तो इसमें कितनी तहसील्स हैं आज 2024 में, तो 12 तहसील्स कंप्राइज करता है ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, उसके बाद तो अभी सेंसस नहीं हुआ। इसी सेंसस को कंसिडरेशन में लिया जाता है जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 10,70,000 इसकी पॉपुलेशन है, और इसका एरिया जो है 3574 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इसका एरिया है। ये कुछ पॉइंट से कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद हम मैप पे थोड़ी सी लोकेशन बोलते हैं, कौन से इसका वेस्टर्न साइड में पड़ता है, नॉर्दर्न में कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बात करें तो ये आपका पुलवामा ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है सेंटर में। और इसके साउदर्न साइड में बात की जाए यहाँ पे, तो जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रियासी की बात करें, कटरा की, बानिहाल की, ये सारे जो है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो साउथ साइड ऑफ अनंतनाग हैं, वो इस कौन सा जो जम्मू डिवीज़न है वो मेनली फॉल करता है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो पुलवामा और श्रीनगर इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसके वेस्ट की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट आपको इसके वेस्टर्न साइड में मिलेगा। इसी तरह से हम इसके ईस्ट साइड की बात करें तो लद्दाख और करगिल जो हैं वो इसके ईस्टर्न साइड में फॉल करते हैं। ये थोड़ा सा एक मैप में आपको बताया कि कहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट फॉल करता है, इसके नॉर्दर्न साइड में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके वेस्ट साइड में क्या है, ईस्ट साइड में क्या है, साउदर्न साइड में क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम बात करें तो ये जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ये साउदर्न सेक्टर ऑफ झेलम वैली, जो झेलम क्योंकि झेलम का जो ओरिजिन होता है ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के वेरीनाग जो स्प्रिंग है वहाँ से हो रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये झेलम वैली के साउदर्न साइड में फॉल करता है। अगर झेलम वैली ये है तो ये इसके साउदर्न साइड में यहाँ पे फॉल करता है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द लॉफ्टी माउंटेन्स, स्वीट वाटर ऑफ स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स। काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग्स आपको इस डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, और यहाँ पे जो पानी है, स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉफ्टी माउंटेन्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, नोन फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स आपको इस डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम्स हैं वो इसी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती हैं, या जिसे हम नालाज बोलते हैं। डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं जिनकी बात करते हैं। कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये नाला, ये स्ट्रीम किस डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे संदरन की बात करें, ब्रिंगी है, अरपत है, लीडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है लीडर, तो उसकी बात करें, उसका जो ये
ओरिजिन है वो शेषनाग लेक जो है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, जहाँ जो मैक्सिमम एरिया ऑफ अनंतनाग का जितना एरिया है उसको इरिगेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लीडर जो है इसका ओरिजिन भी पूछ सकता है, वो कहाँ से होता है, शेषनाग लेक, और ये कहाँ पे है, अनंतनाग से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट पहले अनंतनाग के साथ हुआ करता था, बाद में अलग से डिस्ट्रिक्ट बना 2007 में। ये चीज़ भी याद रखना कि जो कुलगाम था ये 2007 में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और किस डिस्ट्रिक्ट से इसे अलग किया गया है वो चीज़ भी याद रखना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। जैसे शोपियां, पुलवामा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट भी अनंतनाग के साथ हुआ करते थे, बाद में ये अलग डिस्ट्रिक्ट्स बने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सर एस्टीन्स की बात करें तो ये एक वेल नोस्ड आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द अनंतनागा। इन्हीं जो अनंतनाग, इसका नाम क्यों पड़ा इस डिस्ट्रिक्ट का, अनंतनागा एक बहुत बड़ा स्प्रिंग था वहाँ पे, उसके नाम से इसका नाम अनंतनाग पड़ा। ये कि सर एस्टीन ने कहा, उसके अकॉर्डिंगली एक वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट थे जो। और बहुत सारे लोकल हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने भी इन, जैसे कल्हना की बात करें जो यहाँ के थे, होम टू होम द टाउन हैज़ टेकन द नेम ऑफ दिस ग्रेट स्प्रिंग चीशा और अनंतनागा, यानी अनंतनागा या चीशा, इसी से इसका नाम क्या पड़ा, अनंतनाग पड़ा। यहाँ के हिस्टोरियंस ने भी इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तभी इस डिस्ट्रिक्ट को हम लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स कहा जाता है। तो डायरेक्ट एग्जामिनर कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स, जहाँ पे अनगिनत स्प्रिंग्स आपको मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे। सो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार में रखना, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो अनंतनागा मेंशन, नीलमत पुराना जो है बुक, इसमें मेंशन किया गया है अनंतनागा को, इस स्प्रिंग को, एज सेकेंड प्लेस फॉर द हिंदूज़। जो हिंदूज़ रिलीजियस से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए एज ए सेकेंड एक पाक जगह मानी जाती है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट हैज़ आल्सो नोन एज, इस डिस्ट्रिक्ट को इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता था, और आज भी इसे इस्लामाबाद कुछ लोग बोलते हैं। अब क्यों इसे इस्लामाबाद बोलते हैं, इसका कोई ओल्ड क्रॉनिकल्स जो है हिस्ट्री में तो ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि इसे क्यों इस्लामाबाद बोलते हैं, लेकिन ये हम देखेंगे कि इसका नाम कैसे इस्लामाबाद पड़ा, तो वो आप नीचे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि दिस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर गब्बा, जो मैटिंग होती है गब्बा, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अब इसे इस्लामाबाद क्यों कहते हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को या इसको इस्लामाबाद के नाम से इसलिए जाना जाता है, यानी इसको ये नाम, ये टाउन जो था, इस्लाम खान जो उस वक्त गवर्नर ऑफ कश्मीर थे जब मुग़ल रूल था यहाँ पे 1663 में, उस वक्त यहाँ पर अपॉइंटेड थे कौन, इस्लाम खान, उसी के नाम से इसको इस्लामाबाद बोलते हैं। कभी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि अनंतनाग को हम इस्लामाबाद बोलते हैं, तो ये नाम इसको कहाँ से पड़ा है, किसके नाम से, इस्लाम खान जो कि गवर्नर ऑफ दे कश्मीर थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल रूल। ड्यूरिंग द राइन ऑफ गुलाब सिंह, जब गुलाब सिंह का दौर आया, जब उसका पीरियड आया, तो टाउन वाज एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट जो गॉड इट्स देयर ओल्ड नेम, फिर इसे वापस अनंतनाग के नाम से जाना गया, क्योंकि जब इस्लाम खान का पीरियड ख़त्म हुआ तो गुलाब सिंह का दौर आया, उसका पीरियड आया, तो वापस से इसका नाम अनंतनाग रखा गया। सो नेक्स्ट देखें तो बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल, यानी मुस्लिम रूल से पहले 1320 से पहले कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन्स। देखो कश्मीर के 3 डिवीजन्स हुआ करते थे मुस्लिम रूल से पहले। एक का नाम था मराज, दूसरे का नाम था यमराज,
तीसरे का नाम था कमराज। ये तीनों नाम याद रखना। मराज बोलते थे साउदर्न साइड को, जिसमें साउदर्न साइड्स आ जाता था, जिसमें पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग ये। और यमराज सेंटर, जिसमें हमारे पास श्रीनगर ये आ जाते थे, गांदरबल। और कमराज जो था ये नॉर्दर्न साइड था, जिसमें बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा ये सारे आ जाते थे। इन 3 डिवीजन्स में उस वक़्त ये डिवाइडेड था कश्मीर, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल से पहले। सो कुछ क्रॉनिकल्स में इस चीज़ का मतलब रिवील किया गया है कि दैट डिवीजन वाज द कल्मिनेशन ऑफ द रिफ्ट बिटवीन मार्टन एंड कमर ओवर द क्राउन ऑफ देयर फादर। यानी इनका जो ये 2 भाई थे, मार्टन और कमर, इनका जो फादर थे, तो उनका जो सल्तनत थी, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। तो क्या हुआ कि पार्ट ऑफ द वैली लाइज बिटवीन द पीर पंजाल, जो हिस्सा पीर पंजाल और श्रीनगर के बीच में फॉल करता है, वॉज गिवन टू मरहान, वो किसको दिया गया, मरहान को, एंड नेम्ड आफ्टर हिम एज मराज, और उसका नाम रखा गया मराज, और वो हिस्सा था अनंतनाग। सो दैट्स वाई अनंतनाग को कभी मराज के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। तो जब ये इन दोनों के बीच में ये क्या हुआ, झगड़ा चल रहा था, तो फिर क्या हुआ कि जो पार्ट पीर पंजाल और श्रीनगर के बीच में था, जिसे आज अनंतनाग बोलते हैं, और उस वक़्त इसको मराज बोला जाता था, ये उस वक़्त किसको दिया गया, ये एरिया मरहान को, कमर के बाई को। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, श्रीनगर की बात करें। श्रीनगर इज़ नो लॉन्गर नोन एज, अब इसे यमराज नहीं कहते, पहले कहा जाता था। बट एरियाज टू इट्स नॉर्थ एंड साउथ, जो इसके नॉर्दर्न साइड में है, जो साउदर्न साइड्स में, उन्हें अभी भी कमराज और यमराज के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद बात करें लेवरेंस इन इस बुक। लेवरेंस एक ऑथर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है ना। उस बुक में इन्होंने मेंशन किया है, स्टेट्स दैट दीज डिवीजन्स वेयर लेटर ऑन डिवाइडेड इनटू 34 सब डिवीजन्स। इन डिवीजन्स को बाद 3 डिवीजन्स को बाद में 34 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। ये लेवरेंस की एक बुक द वैली ऑफ कश्मीर, बहुत बार ये पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। लेवरेंस से उनकी किताब में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो 3 पार्ट थे, मराज, वो जो जिनको डिवाइड किया गया था 3 हिस्सों में, कमराज, मराज और यमराज, इनको डिवाइड कर दिया गया 34 सब डिविजन्स में। ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद 34 के बाद विच आफ्टर 1871 में बाद में वेयर अगेन रिड्यूस टू, इन्हें कम करके 5 ज़िलास, 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, उन 34 डिविजन्स को कम करके, उन्हें कंबाइन करके। इसी अनंतनाग को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जो कि पहले ये टाइटल किसके पास था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पास। अब उसके पास नहीं है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में अनंतनाग जो है उसने सरपास किया है पुलवामा को। दैट्स वाई अनंतनाग इज़ नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर। अब कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पे है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पहलगाम की बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। इसे विलेज ऑफ शिफेट कहा जाता है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और नोन एज एंजलर्स पैराडाइज भी इसे बोलते हैं, पहलगाम को। ठीक है ना। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। उसके बाद एक अच्छा बल जो है, जिसे बाग बेगम भी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार पूछते हैं बाग बेगम किसको बोलते हैं, वो अच्छा बल को। और इसे डेवलप किया गया था मलिका नूर जहान जो थी, मलिका नूर जहान बेगम ने इसे डेवलप किया। कब किया, ये डेट भी याद रखना, 1660 AD में इसे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो आपको डिफरेंट यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मिलेंगी अनंतनाग में। कोकरनाग एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, अनंतनाग में। वेरीनाग, जहाँ के जो जहलम है इसका मेन सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग है, ये भी आपको कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है अनंतनाग के अंदर। और जो वेरीनाग का बात करें तो उस जगह के इर्द गिर्द आर्केड बनाया गया है, वो कॉपर की प्लेट्स लगा के सराउंडिंग द वेरीनाग। उसे किसने बनाया है, उस वक्त मुग़ल एम्पीरियर जहांगीर जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पे। अब देख सकते हो अगर आप वहाँ गए होंगे 1620
में ये चीज़ भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछते हैं कि वो आर्केड किसने बनाया है। इसी तरह से अमरनाथ की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, जो हिंदूज़ रीजन से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनके लिए, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलता है, अनंतनाग में। इसी तरह से आरू वैली पहलगाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बेताब वैली, ये कभी बहुत बार एग्जामिनर पूछ सकता है कि आरू वैली कहाँ पे है, बेताब वैली कहाँ पे है। श्राइन बाबा हैदर रेशी, ये एक बार क्वेश्चन पूछा है JKSSB ने, श्राइन बाबा हैदर रेशी। एक तो बाबा रेशी जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, वो नहीं, ये श्राइन बाबा हैदर रेशी है, ये कहाँ पे है, अनंतनाग में। और अनंतनाग में आपको सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ अनंतनाग है, वो है मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद बाबा दाऊद खाकी। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाई गई थी कब, 1400 CE के नज़दीक, इस पीरियड में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से हम शेषनाग लेक की बात करें तो ये भी अनंतनाग में है। मर्टान सन टेम्पल बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ये मैंने ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में पूरा इसके बारे में बताया है, तो वहाँ आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज़। और इससे मर्टान सन टेम्पल को पंडाव लिडन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना। चंदनवाड़ी जो पहलगाम के नीचे है वो टूरिस्ट स्पॉट है। इसी तरह से ये जो था हमारे पास, ये डिस्कस किया हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस करेंगे। सो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो MCQ सेशंस है टॉपिक वाइज हम उस पर करवाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।